बहुत शुक्रिया आपका। आप सबका वेलकम है आज के इस सेशन में। अ, हितेश शहारिया जी हैं, असलम रजा जी हैं, अमित यादव जी हैं, किशन भोरीवाल जी हैं, कृष्णा कांत जी हैं, नितिन लाडे जी हैं, शरदा जी हैं, आरिज हुसैन हैं, सद्दाम हुसैन हैं, आरपी सिंह जी हैं, रामेश्वर सिंह जी हैं, अर्जुन हैं, अशरफुल हुदा जी हैं, साहिल राज प्रजापति हैं, नासिर हुसैन मलिक हैं, विक्रम राज जी हैं, मुकम्मल राजपूत हैं, महेश शर्मा जी हैं, अब्दुल रफीक हैं, शौकत राठौर जी हैं, सैयद माजिद हैं, आशीष कुमार हैं, मजीद सैयद हैं, डॉक्टर शिवराज सियाग जी हैं, एमडी फिरदौस हैं, सूर्या बहन पटेल हैं, राकेश जोशी जी हैं, डॉक्टर उदय सिंह पटेल जी हैं, और मयूर सुधा हैं, दीपिंकर सरकार हैं, नितिन कुमार हैं। सब दोस्त हैं। सबका नाम नहीं लिया जा सकेगा, लेकिन जो मुझे दिख रहे हैं। और उमर खान साहब हैं, जुबैर अंसारी साहब हैं, डॉक्टर डी के मिश्रा जी हैं, शमशेर अली हैं, और मनीष कदम हैं, हीरालाल सुधार जी, शिवम केशव जी, आमिर अल्ताफ जी, और मिलन पाटिल जी, मुश्ताक अंसारी साहब हैं, संजीव राठौर हैं, और तमाम दोस्त हैं। इनोवेशन क्लब खुद मौजूद है। संजय परदेसी जी ने बताया, थोड़ा सा वो मौजूद हैं, लेकिन यूट्यूब पर लाइव है हमारे साथ इस वक्त। और आप सबका वेलकम है आज के सेशन में। एक्सचेंज ऑन क्रांति दी रेवोल्यूशन। जब इसका टॉपिक देखते हैं हम तो अंडरस्टैंडिंग मिलती है। क्रांति दी रेवोल्यूशन लिखने की नौबत इसलिए आई कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, क्योंकि जूं जूं आपका बिजनेस स्प्रेड होता है, जूं जूं आप दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में फैलते हैं, नए लोगों तक जाते हैं, तो तब आपको जो है वो बहुत सारे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। क्रांति एक ऐसा लफ्ज है जो यहाँ बर्र-ए-सगीर में सब लोग जानते हैं, चाहे वो हिंदी नहीं भी बोलते, मगर वो जानते हैं कि क्रांति का मतलब जो है रेवोल्यूशन है और इनकलाब है। लेकिन जब हम थोड़ा दूर चले जाते हैं, वेस्ट की तरफ चले जाते हैं, या यहाँ पर फार ईस्ट में आते हैं, तो यहाँ पर लोग इसका पहले मतलब पूछते हैं कि व्हाट डज इट मीन। ये एक रोबो है, ये एक एपीआई बेस्ड आपकी टेक्नोलॉजी है, तो इसका नाम क्रांति है, तो एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए साथ क्रांति दी रेवोल्यूशन लिख दिया है, ताकि उनको समझ में आए कि इट मीन्स एक्चुअली द रेवोल्यूशन। आज के इस सेशन ये कोई 1 घंटे का, सवा घंटे का हो सकता है, जिसमें पहले 15-20 मिनट में मैं आपको कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा एक्सचेंज ऑन के बारे में। और उसके बाद उमर खान साहब आपके साथ डिस्कशन करेंगे, बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो इस वक्त एक्सचेंज ऑन के अंदर मौजूद हैं, या अपकमिंग उसके फीचर्स हैं, उनके ऊपर वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग आज के सेशन में मौजूद हैं, हम सब वो हैं जो एक सीरियस बिज़नेस के अंदर मौजूद हैं। एक्सचेंज ऑन सबके लिए, चाहे वो इस इंडस्ट्री में नए थे या चाहे पुराने थे, एक्सचेंज ऑन एक क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज है, और जिस एक्सचेंज के ऊपर मल्टीपल फीचर्स मौजूद हैं या आ रहे हैं। और करंटली जो है वो एक फीचर जो बहुत पॉपुलर है, जिसे ऐसे लोग भी जो क्रिप्टो से या उसकी ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा फ़ेमिलियर नहीं हैं, वो भी उससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं, एंड दैट इज़ आर्बिट्राज। सीईएक्स आर्बिट्राज कह सकते हैं आपको, जो बिटवीन द सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस चलती है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको डेवलप करने में एक थोड़ा टाइम लगा है। नॉर्मली ये होता है कि आप कोई भी चीज़, कोई भी आइडिया सोचते हैं तो उसको आप बनाते हैं, वो बन जाता है। लेकिन जब आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो इट टेक्स टाइम, और उसकी वजह ये होती है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए आपका जो आगाज़ है, वो आर-एन-डी से होता है, रिसर्च से होता है। क्योंकि आप कोई भी एक ऐसा इंसान दुनिया में नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों नहीं है, कि वो कुछ सोचे और आधे घंटे बाद वो उसको बना ले। तो उसके लिए उसको आर-एन-डी करनी पड़ती है। एक बड़ी मशहूर बात है, हमारे एक दोस्त हैं, बड़े करीबी, हमारे जिगर जान हैं, शफीक साहब, वो कहा करते हैं कि कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग में आ सकती है ना, फिर आप उसको बना भी सकते हैं। यानी जो आप सोच सकते हैं ना, वो किया भी जा सकता है। यानी इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रखा गया। हाँ, उसका तरीका है, उसका वे है, उसका वक़्त लगेगा, लेकिन वो किया जा सकता है, जो भी आप सोचेंगे। आज इंसान जिस मकाम पर मौजूद है, या टेक्नोलॉजी जिस मकाम पर मौजूद है,
ये सब किसी ना किसी की सोच का नतीजा है। किसी ने सोचा कि उड़ना होगा तो जहाज बने ना, किसी ने सोचा कि समंदर में जाना पड़ेगा तो आबदोज़ें बनी, किसी ने सोचा कि तेज सफर करना है तो रॉकेट बने, किसी ने सोचा कि मार्स पे या चांद पे जाना होगा तो लोग गए या उसके लिए जा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। तो हर चीज की जो बुनियाद है वो एक ख्याल है, वो एक सोच है, वो एक आइडिया है जो किसी के माइंड में स्ट्राइक करता है और फिर वो इसको अचीव करने के लिए कोशिश करता है। बाज़ औक़ात उन आइडियाज़ को अचीव होने में सालों लगते हैं, बाज़ औक़ात दहाइयाँ और बाज़ औक़ात सदियाँ। लेकिन वो हो जाते हैं क्योंकि इंसान को इतना ताकतवर पैदा किया गया है। इंसान इस पूरी यूनिवर्स की सबसे ताकतवर तरीन मखलूक है। कोई दुनिया में ऐसा एलियन, जानवर, हैवान, बला पैदा नहीं हो सकती जो इंसान से ताकतवर हो। तो हम एज़ ए ह्यूमन बीइंग, द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर, अगर कुछ सोचते हैं, मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी दिखाते हैं और आर-एन-डी करते हैं, रिसर्च करते हैं, टीम वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो इवेंचुअली वो हो जाती हैं। जिस आर्बिट्राज की हम बात कर रहे हैं, ये वो प्रोजेक्ट है जिसको सोचने के बाद उसको लाइव करने के अंदर अप्रॉक्सिमेटली 2 इयर्स लगे। बहुत सारे लोग जानते हैं जब इसका इनिशियल वर्ज़न जो था एक डेक्स के साथ जुड़ा हुआ, गॉट की शक्ल में, वो शायद पिछले साल अप्रैल में था, सवा साल पहले जो था वो उसका एक डेक्स वर्ज़न जो था वो एक सामने आया और रिसर्च उससे 1 साल पहले की चल रही थी। एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे और फिर जा कर के हुआ। अच्छा, ये सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर मैं इसको समेटूँ तो वो इसलिए कर रहा हूँ कि जब इस तरह की चीज़ हो जाती है, तो नॉर्मली ये ख़्याल किया जाता है कि ये कोई ओवरनाइट हुई है, ये कहीं से कोई जुगाड़ आपके हाथ में आई है, जुगाड़ माज़रत के साथ, लेकिन इसका मतलब है कि कहीं पे कोई आपके पास टेम्परेरी सॉल्यूशन टाइप कोई सॉरी कोई चीज़ आपको मिली है, जिसकी बुनियाद पे आपने कुछ कर दिया है। तो एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं एक्सचेंज ऑन के कॉर्पोरेशन से, और वो इनिशिएटिव ये है कि दुनिया भर के तमाम लोगों को इस क्रिप्टो की या ब्लॉकचेन की या आर्बिट्राज की या ट्रेडिंग की या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की या डीफाई की या डैप्स की या वेब 3 की टेक्नोलॉजीज के हवाले से इतना अवेयर किया जाए कि ना सिर्फ कि वो इसको समझ पाएं, बल्कि अगर कभी वो चाहें तो वो कुछ क्रिएट भी कर पाएं। तो इस पर्पस के लिए जो है एक्सचेंज ऑन अपनी एक एकेडमी स्टार्ट करने के लिए जा रही है। एक्सचेंज ऑन एकेडमी, उसका नाम जो है वो उमर साहब बताएँगे, वो एक्स एकेडमी है या एकेडमी एक्स है या एकेडमिक्स एक्स एकेडमिक्स है, इस तरह का कोई भी नाम जो फाइनलाइज़ करेंगे। वो ग्लोबल होगी, मल्टीपल लैंग्वेजेज़ के अंदर, ताकि दुनिया भर के लोग, स्टूडेंट्स जो सीखना चाहेंगे, जो लर्न करना चाहेंगे, वो इन तमाम बुनियादी कॉन्सेप्ट से आगाह हो सकें। क्योंकि क्रिप्टो डज़ नॉट ऑलवेज़ मीन कि यार ये इसमें कोई कॉइन ही होगा या इसमें कोई ट्रेडिंग ही होगी। ब्लॉकचेन ऑलवेज़ डज़ नॉट मीन दैट कि यार इसमें कोई कॉइन ही होगा या इसमें पैसे ही सिर्फ़ आप सीधे-सीधे कमाएँगे या ट्रेडिंग ही करेंगे। ये एक वास्ट टॉपिक है और इसकी जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ज़्यादा आपके लिए आसान है चीज़ों को समझना, उतना ज़्यादा आसान है आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ को फ़िल्टर करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनको हम सिर्फ़ इस वजह से रिफ्यूज़ कर देते हैं, ये हमारी फ़ितरत में है कि जो हमें समझ नहीं आती। हमें कोई भी ऐसी चीज़ है, अब लातादाद लोग हैं, हम ये आम आदमी की बात छोड़ दें जो अभी जो अभी जिसने ज़िंदगी में सक्सेस नहीं पाई। मैं मतलब हम अक्सर क्या करते हैं, एक यानी मज़ाक वाली बात ये है कि हमारे एक दोस्त थे, तो हम शुरू-शुरू में एक मीडिया हाउस में जॉब करते थे और जिनका वो मीडिया हाउस था ना, वो काफ़ी सक्सेसफुल थे अपनी ज़िंदगी में। यानी उनकी यूनिवर्सिटीज़ भी थी, कॉलेजेस भी थे, स्कूल्स भी थे, मीडिया हाउस भी था, पब्लिशिंग था, न्यूज़पेपर था, टीवी चैनल था, उनका केबल नेटवर्क चलता था, एक बड़ा नेटवर्क था, वो बिलियनियर थे और यूएस में उनका बड़ा बिज़नेस था। तो हमारा एक दोस्त जो हमारे साथ ही काम, हमारा कोलीग था, दोस्त भी था। तो वो अक्सर कहता था, जब हम बाहर निकलते थे ना मीटिंग से, जिसमें थोड़ी-सी वो होता था कि वो थोड़ा-सा डिस्कशन में कोई सख्त बात कह जाते थे। तो बाहर निकल के हमारा दोस्त कहता था, "इसी वजह से ये बंदा तरक्की नहीं कर पाता।" तो हम हँसते थे दिल में और उसके सामने भी कहते थे, "भाई तरक्की हमने करनी है, वो तो कर बैठा है।"
तो उसके ऊपर बोल रहा है कि यार वो इसी वजह से ये तरक्की नहीं कर पा रहा। तो तरक्की वो कर गया हुआ है, अब उसके आइडियाज़ हैं, उसने उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो तरक्की हमने करनी है, हमने लर्न करना है। तो इसी तरह ये है कि जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते ना, तो हमारा भी मिज़ाज ये होता है कि ये ऐसे ही कह दिया इन्होंने, ये कर नहीं सकते, ये हो नहीं सकता। ठीक है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम वेल अवेयर होंगे टेक्नोलॉजी से, तो हम किसी भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं समझता हूँ एक्सचेंज ऑन की शक्ल में आपके पास इस कंपनी की पिछले 5 साल की जितनी भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, अच्छे, बुरे, कामयाब, नाकाम, उन सब का एक अच्छा निचोड़ और मजमूआ जो है, वो एक्सचेंज ऑन अपॉर्चुनिटी की शक्ल में मौजूद है। मीनवाइल ये है कि विद इन दिस टाइम स्पैन, इन 5 सालों के अंदर ऑलमोस्ट जो ये हुआ है कि आपने एक ऐसा फेज भी गुजार दिया है जिसपे आपके पास रेगुलेशंस और ये सारी चीजें पूरी दुनिया में करीब बढ़ते चले जा रहे हैं। और वो मैं जो अपने दोस्त की बात सुना रहा हूँ, उससे मैं रिलेट ये कहने लगा हूँ कि कोई स्ट्रगलर तो ये कह ही सकता है कि यार ये चीज ठीक नहीं। लेकिन हमने देखा कि जेपी मॉर्गन जैसे लोग जो ऑलरेडी ट्रिलियंस में थे इनकम के अंदर, बिजनेस के अंदर, उन्होंने भी क्रिप्टो को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा दिस इज नथिंग एक वक्त तक। आज वो बड़े बायर्स हैं, आज वो उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हैं। तो जब चीज समझ नहीं आएगी, तो चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, अगर उसको समझ नहीं आई तो वो हक बजानिब है। इसीलिए इस एकेडमी का जो है वो फाउंडेशन रखी जा रही है। और ये एकेडमी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रहेगी। जाहिर है आपको पता है मैक्सिमम तो वो उन एरियाज में रहेगी। इंग्लिश और 2-3 लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, उर्दू है, बंगला है, ये तो है ही है। बाकी फिर इसकी एक्सपेंशन जो है वो हमें चाइनीज में, जापानीज में और स्पेनिश में, इस तरह की लैंग्वेजेस में जो ग्लोबली ज्यादा बोली जाती हैं, पुर्तगीज में, उनमें हमें ये वाली इसके जो टीचर्स हायर किए जाएंगे या इसके साथ एफिलिएट्स होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आई विल बी वन ऑफ देम, कि जब उर्दू, इंग्लिश या पंजाबी, हिंदी की बात आएगी, आई विल ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ दिस एकेडमी, सो दैट कि मैं अपना एक्सपीरियंस अपने तौर पे भी शेयर कर सकूं। और जब हम इंटरनेशनल टीचर्स को, इंटरनेशनल लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को, साइंटिस्ट को इस एकेडमी के पैनल पे ला सकें, तो जो इल्म वो शेयर करें अपनी अपनी जुबान में, वो भी मैं ट्रांसलेट करके आप सब तक पहुंचा सकूं। तो ये एक बुनियाद रखी जा रही है ताकि बिजनेस जो है वो बहुत आगे तक जा सके। आपके पास एक्सचेंज मौजूद है और ये एक वो वक्त दूर नहीं है। मैं समझता हूं कि आपको आपने देखा है ना, जब आप किसी क्रिप्टो में काम कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं वो टॉप 100 में आ गया, आप प्राउड फील करते हैं। टॉप 200 में आ गया, टॉप 250 में आ गया, तो आपके लिए एक प्राउड की बात होती है। ठीक है। लेकिन जब आप एक्सचेंजेस देखते हैं तो वहां पर आपको अपनी कोई रिश्तेदारी नजर नहीं आती, अपनी कोई एफिलिएशन नजर नहीं आती, सारी बाहर की एक्सचेंजेस हैं। तो ये आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा जब ये एक्सचेंज आपको टॉप रैंकिंग की, क्वाइन मार्केट कैप की टॉप 100 में, टॉप 50 में, या टॉप 20 में, या टॉप 10 में, या एक वक्त आएगा टॉप 5 में नजर आए। तो यू विल बी हैप्पी कि मैं इस एक्सचेंज के साथ काम करता हूं, इसके जरिए से मैं लोगों को एजुकेट भी करता हूं, और जो जो इसके फीचर्स हैं उसके जरिए दूसरों को फायदा भी पहुंचाता हूं। तो इसमें P2P का फीचर मौजूद है, फ्यूचर ट्रेडिंग का फीचर मौजूद है। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर दुनिया की यूनिक फ्यूचर ट्रेडिंग होने वाली है, जो बिलीवेबल रहेगी जब तक हो नहीं जाती। जब तक दुनिया उसको कर नहीं लेगी ना, वो अनबिलीवेबल है, क्योंकि वो एक बड़ा यूनिक आइडिया है, यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसे भी आप ब्लेसिंग ही समझिए कि आपके पास नए आइडियाज आते हैं और आप उनको नामुमकिन करके डिस्कार्ड नहीं कर देते कि यार ये नहीं हो सकता। कोई बंदा कहे ना कि यार कुछ जूते बनाने वाला है, कोई उसे कहे कि यार मुझे 10 फुट लंबा जूता बना दे, तो पहला जवाब ये है कि नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा जवाब है कि अच्छा चलो बना सकते हैं, पाँव सेंटर में रखेंगे, पीछे रखेंगे या आगे रखेंगे। क्या ख्याल है? तो आप जब आइडिया सोचते हैं तो उसको क्रिएट करने वाले लोग जब साथ जुड़ जाते हैं तो माहौल बन जाता है। तो आज जो है वो मैं समझता हूँ मेरे लिए ये एक अच्छी न्यूज़ थी जब ये मुझे पता चली कि जो है एक्सचेंज ऑन की फाउंडेशन और एकेडमी बनने के लिए जा रही है, जिसके अंदर भी सारी चीज़ें जो हैं, जदीद टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो एक्सप्लेन की जाएँगी, समझाई जाएँगी दुनिया भर के लोगों को। और जिसका नतीजा डेफ़िनिटली ये निकलेगा कि एजुकेशन आम होगी, ब्लॉकचेन की एजुकेशन आम होगी और लोग नई चीज़ें कर पाएँगे। आज अगर जो है वो आप आज यूएई में जो इमार है, उनकी प्रॉपर्टीज का टोकनाइजेशन शुरू हो चुका है। यानी आज अगर मैं किसी जगह
इमार की किसी बिल्डिंग में जो अभी तक टोकनाइज हो चुकी हैं, एक अपार्टमेंट बाय करूं या अपार्टमेंट में एक हिस्सा बाय करूं, तो मुझे उसके बदले में कोई रजिस्ट्री नहीं मिलेगी। मुझे उसके बदले में एक टोकन मिलेगा ब्लॉकचेन पे कि ये फ्लैट नंबर 332 फलानी बिल्डिंग फलाने एड्रेस का टोकन है, और ये तुम्हारे पास एक टोकन है जिसकी इतनी वैल्यू है, और कुल इस प्रॉपर्टी के 1000 टोकन हैं फॉर एग्जाम्पल। और वो रियल में होगी। आप उसमें वोटिंग करके उस प्रॉपर्टी को बेचने का फैसला कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी का रेंट इंक्रीज करने का फैसला कर सकते हैं। यानी वो आपके पास जो है वो एक आप सोचिए कि किसी ने सोचा भी नहीं, जब हम बिटकॉइन या इथीरियम या दूसरे कॉइनों के बारे में समझ रहे थे, तो उस वक्त ये नहीं सोचा कि ऐसा भी टाइम होगा कि मेरे पास एक रियल बिल्डिंग, उस रियल बिल्डिंग का एक रियल अपार्टमेंट या कोई विला, और उसका एक टोकन मौजूद होगा जिस जो उतनी ही वैल्यू का होगा जितनी वैल्यू की वो बिल्डिंग है, या जितनी वैल्यू का वो अपार्टमेंट है, या उसमें मल्टीपल शेयर होल्डर्स होंगे। तो अभी यूएई ने किया है कि इमार को ये अलाउ किया है। इमार एक बड़ा ग्रुप है, और इमार टोकनाइजेशन कर रहा है, और उसमें कंडीशंस रखी हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो यूएई के रेजिडेंट हैं, जैसे हम लोग हैं, एक्सपैट भी कहते हैं हमको, जो यूएई रेजिडेंट्स हैं और यूएई नेशनल्स हैं, जो वहां के बाई बर्थ हैं, जिनके पास पासपोर्ट्स हैं, तो दे कैन गेट दैट टोकन्स ओनली। वो टोकन अभी बाहर नहीं जा सकेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदा पाकिस्तान में या इंडिया में या जापान जर्मनी में बैठा हुआ, या नेपाल और बांग्लादेश में बैठा, या तुर्की कोरिया में बैठा हुआ वो टोकन बाय कर ले। यूएई का रेजिडेंट 18 ईयर्स प्लस उसकी एज हो, और या वो यूएई का नेशनल हो, दे कैन बाय। तो ये एक यानी ग्रोथ हो रही है। कल को हम गाड़ियों की ओनरशिप भी ऐसे देखेंगे। नो वन विल आस्क, आप कहीं चार दोस्तों में बैठे होंगे तो गाड़ी के कागज नहीं दिखाएंगे, यू विल शो इन योर वॉलेट ये टोकन है मेरे पास उस गाड़ी का। समझ रहे हैं? तो ये टेक्नोलॉजी है जो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी और आगे बढ़ेगी। तो इस एजुकेशन को आम करने के लिए जो है वो ये एकेडमी की फाउंडेशन रखी गई है। बहुत जल्द इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ना सिर्फ के ये एजुकेशन चलेगी, बल्कि आप में से बहुत सारे लोगों को भी ये चांस मिलेगा, मौका मिलेगा कि आप वहां से ना सिर्फ सीखें, बल्कि कल को आप वहीं पर सिखाएं भी। जहां आप स्टूडेंट हैं वहां पर आप टीचर भी बनिए, और वहां पर आप दुनिया को एजुकेट करिए। और इसी कॉन्सेप्ट के तहत ये है कि ये लास्ट मीटिंग है जो हम इस टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं, यानी इस तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम पे जब भी कोई एजुकेशनल वीडियोस होंगी तो वो एक्स अकेडमी या अकेडमी एक्स या एक्सचेंज ऑन अकेडमी, जो भी नाम है, अभी उमर खान साहब जो है वो अनाउंस करेंगे, तो उस के टॉपिक से और उसकी अम्ब्रेला के तहत ही चलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको एक्स अकेडमी के बारे में कुछ बेहतर बता पाया। उमर खान साहब हमारे साथ हैं। उमर साहब, ओवर टू यू प्लीज। आप आज वो दीजिए वो तमाम स्ट्रेटजी और प्लानिंग जो ये बता सके कि एक्सचेंज ऑन एक रेवोल्यूशन का नाम है, सिर्फ क्रांति रेवोल्यूशन नहीं है। एक्सचेंज ऑन भी एक रेवोल्यूशन है, और ये आज की मीटिंग खत्म होने तक आपको समझ आ जाएगा। यानी आपने अभी तक नहीं देखा, अभी तक नहीं सुना कोई ऐसा आइडिया जिसके अंदर आप अपनी एक्सचेंज की या अपने बिजनेस की इस तरीके से ग्रोथ कर सकें। नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक तरफ एक दफा निकल जाते हैं ना, माउथ ऑफ वर्ड के बिजनेस पे, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस पे, आप हमेशा वही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आज आप ये समझेंगे कि आज आपकी एक्सचेंज ऑन ने नॉर्मली क्या होता है कि समझ लें टेक्नोलॉजी या वर्ड ऑफ माउथ वाली कंपनीज हैं, वो टिपिकल से टिपिकल तरीके इख्तियार करती हैं। लेकिन एक्सचेंज ऑन जो है वो इतना आसान और इतना ट्रेडिशनल वे के साथ चलेगी कि ये सरप्राइजिंग चीज होगी पूरी दुनिया के लिए भी, रेगुलेटर्स के लिए भी, करने वालों के लिए भी, सुनने वालों के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू उमर साहब। Thank you, thank you, thank you very much. So, guys, good morning. आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही गुड है। मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है। जी, थैंक यू वेरी मच। तो जी, आज हम रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे। देखें, क्रांति, रेवोल्यूशन सबको पता है, लेकिन रेवोल्यूशन आ कैसे रही है? आई नहीं है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि एक्सचेंज जो है वो एक रेवोल्यूशन। चीजें हम आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इन फ्यूचर, और हम लोग 14 फेब को जो चीजें देंगे, असल में रेवोल्यूशन तब स्टार्ट हो। ऐसा भी हरगिज नहीं है कि रेवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुई।
उसके सिम्टम्स, उसकी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो चुकी हैं और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार हाँ यार, कि ये एक रेवोल्यूशन है और रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन हम इसको मज़ीद ब्रीफ करेंगे। थोड़ा-सा आज आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करते हैं कि रेवोल्यूशन किस तरह से है और हम लोग जो इसको बनाने जा रहे हैं वो चीज़ें हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। मैं ज़रा कुछ चीज़ें करना चाह रहा हूँ। ओके, रेवोल्यूशन। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें इसका मतलब पता है कि यार रेवोल्यूशन होती क्या है? सबको ही पता होगा, लेकिन शायद आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में रेवोल्यूशन का सुना हो, देखी ना हो, क्योंकि नॉर्मली रेवोल्यूशंस जब आती हैं, अगर हम इसको याद करें कि लास्ट टाइम जब रेवोल्यूशन आई थी, तो एक रेवोल्यूशन, बल्कि कोई भी हो, एक बहुत बड़ा चेंज लेके आती है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपना। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और मैं चाहूंगा कि मैं आपको कुछ दिखा दूं जहां से हमारा स्टार्ट होगा रेवोल्यूशन का टॉपिक। तो स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है आपके साथ? जी हो रही है यस उमर। सर, हो रही। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। क्या समझ आ रही कुछ? नहीं, समझ में तो नहीं आई, आप समझाएंगे। बस स्मार्टफोन लिख के आ रहा है, बस ये दिख रहा है। X1। X1 स्मार्टफोन, ओके। वन है ये। X1 क्या है जी? जी। बेसिकली आज से 2 साल पहले हमने एक इवेंट किया था पाकिस्तान में, को 23 महीने पहले। उस इवेंट में हमने बताया था कि हम अपना मोबाइल फ़ोन लॉन्च करेंगे, हम ईवी बाइक लॉन्च करेंगे, इस तरह की बहुत सारी हमने डिस्कशंस की थी। लेकिन आपको पता है कि तकरीबन कोई 18 मंथ्स फिर हमने एक बहुत ही डिफ़िकल्टी में गुजारे। जब वो डिफ़िकल्टी वाले दौर चल रहा था और उस वक़्त प्रोजेक्ट कोई नहीं था, सिर्फ़ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट थी। तो हमने कहा कि हम अपने जो भी यानी कि इन्वेस्टमेंट है, वो अपनी डेवलपमेंट पे करें, ना कि हम अभी दूसरी तीसरी चीज़ों पे करें। तो हम लोग टोटल फोकस हमने डेवलपमेंट में कर लिया। जो लोग हमारे साथ हैं, उन सबको इन सारी चीज़ों का बखूबी पता है। लेकिन में भी बीच में इस तरह का सिनेरियो भी क्रिएट हुआ कि हमने एक वक्त ऐसा आया कि ये सारी चीज़ें जो हमने कही थी, मोबाइल शोबाइल ये वो चीज़ें, हमने इसके बारे में सोच लिया कि यार हम नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें सच हमारे हिसाब से चल नहीं रही थी। तो हमने ये ज़हन बना लिया कि हम इनको नहीं भी करेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में करने के लिए आपको मार्केट और कम्युनिटी और एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। तो वो एटमॉस्फेयर ऐसा था नहीं, तो हमने ये सारी चीज़ें पेंडिंग कर दी, या हमने कहा कि हो गया, नहीं हुआ ना से कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा कोर एक्सपर्टीज़ है आईटी में, हम उसके ऊपर फोकस करें।
तो हमने उसी के ऊपर फोकस कर लिया सारा कुछ। तो ये सारा कुछ हमने किया, लेकिन बैकएंड पे जो एक स्ट्रेटजी थी, जो एक लॉजिक थी मोबाइल लॉन्च करने की, वो एक थी, और उसका जो पोटेंशियल, उसका जो बेनिफिट, जो चीजें नजर आ रही थी, तो हमें लगा कि करना तो है, लेकिन सारे सिनेरियोज जब आपके साथ तो उस वक्त किया जाए। तो अब जैसा कि आपको पता है कि हम एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं जहां पे हमारी कम्युनिटी, हमारे लोग, हमारे साथ जुड़े एसोसिएट्स, हर बंदे को एक रेवोल्यूशन की झलक नजर आना शुरू हो गई है, और रेवोल्यूशन नजर आना शुरू हो चुका है। तो अब अगर मोबाइल हम लेके आ रहे तो आप कहेंगे आईटी कंपनी, इसका मोबाइल का क्या ताल्लुक है? तो हमारी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि इकोसिस्टम का पार्ट ना हो। ये मोबाइल जो आ रहा है ये भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है? तो ये कैसे इकोसिस्टम का पार्ट है और इसका एडवांटेज एक्सचेंज ऑन को कैसे होगा, या हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स को कैसे होगा, वो आज आपके साथ एक्सप्लेन करना है। तो हमारी जो चीजें हैं वो हर चीज इनोवेशन फैक्ट्री और एक्सचेंज ऑन के साथ लिंक्ड है। मैं आपको एक गुड न्यूज दूं स्ट्रेटजी के वाले से, आपको आज समझ आएगी। देखें, हम लोग जो कह रहे हैं ना कम्युनिटी पे फोकस करें, कम्युनिटी पे फोकस करें, कम्युनिटी पे फोकस करें, ये इसके लिए लिटरली कंपनी के पास जितनी कम्युनिटी है बहुत है, जितनी लिक्विडिटी है बहुत है। हम में अगर मजीद कम्युनिटी नहीं आती, मजीद वॉल्यूम नहीं आता, यकीन माने कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या है कि इतनी इनफ है कि कंपनी को चलाने के लिए एक पुरसुकून आपको एटमॉस्फेयर मिल जाए और इतने फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिल जाए कि आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो वही बात होगी ना कि बोट जो है, ठीक है, ये अगर क्रांति आप लोगों को पैसा जनरेट करके दे रहा है, ठीक है, ट्रेड करके दे रहा है, तो क्या कंपनी को नहीं देगा? कब करेगा? जब कंपनी के पास बोट में लिक्विडिटी होगी। विदाउट लिक्विडिटी तो बोट कुछ नहीं कर सकता। तो लिक्विडिटी भी ऊपर वाले के हुक्म से अच्छी खासी है, ठीक है, और कम्युनिटी भी अच्छी खासी है। लेकिन ये जो हम कम्युनिटी कम्युनिटी कह रहे हैं, ये आप लोगों के लिए कह रहे हैं। आप लोगों को कम्युनिटी का क्यों कह रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि आज एक शायद आप लोगों के लिए शॉकिंग बात हो या डिसअपॉइंटिंग वाली बात हो कि 14 फेब तक ही कम्युनिटी जो है ना वो आप ला सकते हैं। उसके बाद शायद, अभी तो आप ये ना कि आप 10 लोगों को बताते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं और वो कहते हैं अच्छा ठीक है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। लेकिन 14 फेब के बाद मे बी ये रेशियो चेंज हो जाए कि आप 1000 लोगों को डिस्कस करें, एक्सचेंज ऑन के वाले से बताएं, और शायद उनमें से 90% लोग ये कहें कि हम तो ऑलरेडी इसमें हैं। कैसे? ऐसा क्या करने जा रहे? देखें, हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं, जितनी भी प्लानिंग है, कंपनी जो भी कुछ कर रही होती है उसके लिए कम्युनिटी के लिए कर रही होती है कि कम्युनिटी जनरेशन कैसी होगी। जैसे कि आज आपको बताया था कि 15 से 15 तक यानी कि जो भी जितने भी अकाउंट होंगे वो तमाम अकाउंट्स एक्टिव हो गए होंगे, जो अकाउंट एक्सचेंज ऑन के ऊपर बने होंगे। और वो अकाउंट जब एक्टिव हो गए होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सब्सक्रिप्शन बाय करें या ना करें, आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये इनकम आपको 30 डेज तक आएगी, और 30 डेज में आपके लिए बहुत टाइम है। 30 डेज कि आप इसको अंडरस्टैंड करें कि ये क्रांति काम कैसे करता है एक्सचेंज ऑन में। देखें, अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़रूरी है। हम ये जो एकेडमी वाला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि एक्सचेंज ऑन की सपोर्ट के लिए, इकोसिस्टम के लिए एकेडमी
आवाज आ रही है ओके, आप लोगों को? आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। यस सर, अभी आ रही है। ओके, वो नहीं, वो मीटिंग रीस्टार्ट हो गई थी। तो बात यह है कि एकेडमी भी इकोसिस्टम का पार्ट है, और इसके कॉन्सेप्ट इस तरह के आ रहे हैं जो कि लोगों को नहीं समझ आएंगे। हम कितने लोगों को एजुकेट कर सकते हैं? तो इसके लिए एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है, जहां पे हम लोग प्रॉपर एक डिपार्टमेंट, आपको पता है डिपार्टमेंट होता है, उसमें टीम होती है, उसके हेड होते हैं, उसके डायरेक्टर्स होते हैं, उसके प्रोजेक्ट ऑनर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ये एक प्रोजेक्ट के तौर पे आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि इसमें जितनी भी एजुकेशन होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, नथिंग। दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन ये भी एक रेवोल्यूशन है कि एक्सचेंज ऑन आपके लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स डिजाइन करती है जहां पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट उठा रहे होते हैं। इनोवेशन फैक्ट्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है मिल मिला के इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रही होती हैं। तो एक्सचेंज ऑन की तरफ से मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अभी आपको पता है जैसा कि प्रमोशन एक चल रही है जो कि 20 तारीख को खत्म हो रही है। इस प्रमोशन को जिस जिस बंदे ने क्वालिफाई किया है, या जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे, तो कंपनी उनको इवेंट के ऊपर एक गिफ्ट देने जा रही है। क्या गिफ्ट देने जा रही है? ये एक सेकंड यार, ये मैं जरा ये कर दूं डिसेबल। मैं हूं कि नहीं हूं? चैट डिसेबल करनी है हमारे साथ, मिस ही ना होगी। मुझे ज़रा होस्ट या चैट डिसेबल कर दें ज़रा प्लीज़। मतलब हो गई चैट डिसेबल। ओके, मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये हम लोगों ने एक स्मार्ट वॉच आप लोगों के लिए बनवाई है, जिसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, ठीक है, इस वक्त चाइना में। और यार ये चैट डिसेबल नहीं हुई। कोई इनको स्कूल में एडमिशन कराओ भाई। कोई कर रहा है चैट डिसेबल या नहीं? हिना मैम, आप उमर सर को होस्ट कर दीजिए या किसी को होस्ट कर दीजिए ताकि ये स्केचिंग वगैरह है और ये टेस्ट चैट वगैरह डिसेबल कर पाए। उमर उमर सर सर आप होस्ट है होस्ट अभी। हैं? यस यस। ये ऑप्शन नहीं आ रही। नहीं, साथ में वो आर्टिस्ट को रिमूव भी करना है। हाँ, मैं आपको होस्ट करता हूँ ना, फिर मैं आपको होस्ट कर देता किसे रिमूव करना है हितेश भाई? मेरे इस पे मैसेज डालिए, मैं खुद कर देता हूँ। और जो हूँ। तो आर्टिस्ट कैसे है ना, करना जो है? आर्ट कर रहे हैं इसका ना ऑप्शन नहीं आ पेज के रहा। ऊपर, हाँ, उसका उसको। नाम बताइए, नाम बताइए, मैं कर देता हूँ। डालिए आप। यार उसको स्कूल में एडमिशन कराया, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, उसका शौक आ रहा है पढ़ने का।
Recording stopped. Recording in progress. उमर भाई, यहाँ पर ये स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है ना, जस्ट यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पर आ जाएगा डिसेबल करना। हिना मैम, मिस्टर ओके सर हैं, आप उन्हें कोहोस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वो कोहोस्ट नहीं इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। आप ओके लिख के डालें और कोहोस्ट कर दें, तब उमर सर बोल पाएंगे। और तब तक आप ये चैट वो हो रही है वो सारी कर दें। एनोटेशन डिसेबल करना होगा भाई, एनोटेशन को डिसेबल करवाएं। अब एक सेटिंग होगी ऊपर में एनोटेशन। मिस हिना मैम, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो शिवेश जी को होस्टिंग दे दीजिए और वो डिसेबल वगैरह करते हैं सारी चैट वगैरह, फिर उसके बाद आप आगे, जब तक हम उमर सर को होस्ट कर दें। शिवम भाई क्या दिक्कत हो गई है? यार मैं कर लेता हूँ यार, मुझे एक्चुअली मैं होस्ट ही जी नहीं जी था। सब कर लेंगे। हाँ होस्ट को भी ऑप्शन नहीं आ रही मेरे ख्याल से। नहीं सर, होस्ट करना पड़ेगा, आप होस्ट होंगे फिर कर पाएंगे आप। होस्ट तो कर हिना देता मैम हूँ। आपको, हाँ हिना मैम आपको होस्ट कर दें। ओके, आ गया होस्ट, हो गया होगा। हो गया अभी हो गया। ओके, आई विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। हो गया। ओके, नजर आ रही जी आपको स्क्रीन? जी सर आ रही। स्क्रीन भी नजर आ रही है और वॉच भी नजर आ रही है। जी, तो ये वॉच जो है ये आप लोगों के लिए जितने भी लोग वहाँ पे आएंगे हमारे पास थाईलैंड, उन सारों को जो है ये हमारी तरफ से एक सैंपल के तौर पे गिफ्ट दी जाएगी। और इस वॉच के हवाले से मैं बता दूं, ये वॉच आपकी एक्सचेंज ऑन के साथ लिंक्ड है। अभी जो आपको इनकम आ रही होती है, सारी इनकम जो है ये आपको आ रही होगी इस वॉच में। हर इनकम के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि जी आपको इतने यानी कि जो आपको ट्रेड्स आ रही होती है वो ट्रेड आई है और उसका कौन किस पेयर में बाय हुई है, कितने का बाय हुआ है, सारी डिटेल जो है वो आपको इसमें नोटिफिकेशन के तौर पे कॉन्टिन्यूस आ रहा होगा। और इस वॉच से और भी बहुत सारे बेनिफिट है, लाइक आपकी हेल्थ के वाले से भी इसमें कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा इस वॉच में जो है आप अपना यहीं से विड्रॉल और डिपॉजिट भी ले सकते हैं। जबरदस्त सर, जबरदस्त। तो ग्रेट हो गया उमर भाई। मल्टीपल चीजें हम लोग लेके आ रहे हैं और ये आप लोगों को आने वाले वक्त में देखें 14 फेब को एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन आने लगी है एक्सचेंज ऑन में, जिसके ऊपर आपको पता है हम पिछले 8 महीनों से काम कर रहे हैं। अभी भी मैं नहीं बताऊंगा कि वो हम क्या करने जा रहे हैं, वो क्या होगा, लेकिन उसके पैरेलल जो जो चीजें हो रही हैं मैं उनमें से कुछ आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। तो एक्सचेंज ऑन के वाले से बता दूं कि अभी आप लोग एक्सचेंज ऑन की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय करते हैं या करवाते हैं। लेकिन 14 फेब के बाद
आप जिस किसी को भी एक्सचेंज ऑन के बारे में बताएंगे, मे बी इट विल टेक 1 to 3 months, ये टाइम ले ले, लेकिन आपको किसी को भी आप अगर कहेंगे कि एक्सचेंज ऑन का पार्ट बने, अकाउंट क्रिएट करें, वो कहेगा ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएटेड है। कैसे? हम लोग अपना 14 फेब को जैसा कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो तो नहीं आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे, क्योंकि एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। और मार्केट में आपको पता है कि लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट की कॉपी करना शुरू होते हैं, तो हम अभी उस चीज को डिस्कस ही नहीं करना चाह रहे। जब करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन मोबाइल के हवाले से मैं बता दूं आपको कि हम यहाँ पे 5 मॉडल्स, 5 नहीं 10 मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। हर प्राइस के 2-2 मॉडल होंगे। फॉर उमर भाई एग्जांपल, स्क्रीन शेयर करे या लाइव वीडियो करे, या नहीं लोगों नहीं को इंटरेक्ट करने में? कैमरा जी उमर भाई कैमरा जी, कर लेता या ओके। तो हम लोग 10 मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं और उनकी प्राइस क्या होगी? $100 के 2 मॉडल्स होंगे, $250 के मॉडल होंगे, $500 का 2 मॉडल होंगे, $750 के 2 मॉडल होंगे और $1000 के 2 मॉडल्स होंगे। तो टोटल हम 10 मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें से 1000 वाले का मैं आपको बता दूं कि ये मॉडल होगा। ये अगर आपको पता हो कि रिसेंटली भी एक फोल्ड 7 लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो सेम इसी तरह का मॉडल हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, $1000 में। अब ये मिलेगा कैसे आप लोगों को, आप कैसे ले सकते हैं? नॉर्मली तो आपको पता है इसकी अगर हम देखें तो कीमत तकरीबन कोई $2500 के करीब बनती है इसकी दुबई में, और हम लोग 1000 का दे रहे हैं, क्योंकि ये सैमसंग का तो नहीं होगा, लेकिन ये हमारे नाम से होगा, X1 के नाम से, ठीक है, X1 का होगा मोबाइल। 14 फेब से जो भी कोई सब्सक्रिप्शन बाय करेगा, फॉर एग्जांपल $100 की बाय करता है, तो उसको ऑप्शन आ जाएगी कि भाई आप अगर आप मोबाइल लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, जिसकी वर्थ होगी $100। कोई भी मॉडल, दोनों में से कोई भी आप एक मॉडल ले सकते होंगे। और ये Web3 मॉडल्स होंगे। ये बड़ी एक थोड़ी सी लंबी मैं डिस्कशन करूंगा, ताकि मैं आपको ब्रीफ कर दूं ये चीज है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपने फॉर एग्जांपल $100 की सब्सक्रिप्शन ली, आपको आ गया कि भाई अगर आप मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप कहते हैं यस, आप जैसे ही यस करते हैं तो आपको एक बारकोड आ जाएगा, इशू हो जाएगा, और आपको वहां पे लोकेशन आ जाएगी कि आपके एरिया में नज़दीक नज़दीक इन मोबाइल शॉप्स के ऊपर ये मोबाइल पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके कलेक्ट कर लें। आप जाएंगे वहां पे, जाके शॉपकीपर को अपना बारकोड स्कैन करवाएंगे, वो आपको मोबाइल दे देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये नेटवर्क के ऊपर काम हो रहा है कि ये हर जगह अवेलेबिलिटी इसकी कैसे होगी। हम लोग इसके लिए भी एक अलग टीम हायर की है जो सारा कुछ करेगी, जो कर रही है। अच्छा, इसी तरह $250 का, अच्छा आपने मोबाइल ले लिया, $100 की सब्सक्रिप्शन ले ली और मोबाइल ले लिया। अब कंपनी क्या आपको कहती है कि आपको कंपनी $120 इन 6 मंथ में आपको ये मिलेंगे। यानी कि जो $100 की आपने सब्सक्रिप्शन ली, आपको उसके ऊपर मोबाइल मिल गया, और उसके ऊपर $120 आपको 6 महीनों में वो भी वापस आएगा ऑन डेली बेसिस। यानी कि जो पैसे आपको आ रहे होंगे वो आप 50% कंपनी मोबाइल का काट रही होगी और 50% आप उसका विड्रॉ ले सकते होंगे। इसी तरह से $1000 वाले के साथ भी यही होगा कि आप उसके साथ आपको, अभी देखें 14 फेब को बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन हो रही हैं इसकी सपोर्ट में, एक्सचेंज ऑन की। तो $1000 वाला आप मोबाइल लेते हैं तो इसके साथ आपको तकरीबन $1500 रिटर्न भी होगा।
कि आपने $1000 की सब्सक्रिप्शन ली, आपको ऑप्शन आ गई मोबाइल ले लें, आपको ये होगा। अब इसमें क्या गेम होगी, जो हम लोग एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसने 1 लाख का मोबाइल लेना था, वो किसी मोबाइल शॉप के ऊपर जाता है, वहां से कहता है जी मुझे वीवो का फॉर एग्जांपल 1 लाख वाला मोबाइल दे दो। अब क्योंकि इसमें शॉपकीपर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के भी एडवांटेजेस हैं, तो शॉपकीपर आपको क्या कहता है, शॉपकीपर आपको कहेगा कि भाई ये आप वीवो का मोबाइल है, सेम फीचर सेम स्पेक्स एक्सॉन के भी हैं, वीवो का लेते हैं तो 6 महीने में आपकी प्राइस जो है वो 1 लाख से 50,000 रुपये आ जाएगी। लेकिन अगर आप X1 का लेंगे तो आप 1 लाख का मोबाइल भी ले लेंगे सॉरी, और आपको 1,25,000 वापस भी आ जाएगा इन 6 मंथ्स, 6 महीनों में। तो कहां वो 1 लाख का मोबाइल ले रहा है और उसकी कीमत रह गई 6 महीने में 50,000। कहां पे वो 1 लाख का मोबाइल ले रहा है और उसकी प्राइस जो है वो मोबाइल से जो उसको रिटर्न आ रहा है एक्सचेंज ऑन की तरफ से, वो कितना आ रहा है 1,25,000। लेकिन इसके लिए कंपलसरी क्या है कि उसने सब्सक्रिप्शन लेनी है। 2 तरह के लोग हैं, एक तो होगा कि दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार उसको अपने रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन कराएगा तो उसको 5% चला जाएगा डायरेक्ट, और जो स्प्रेड इनकम है वो तो ऑटोमेटिकली वैसे जाएगी। लेकिन अगर कोई बंदा आपकी टीम से, आपके रेफरल कोड से ज्वाइन करता है और वो मोबाइल लेने जाता है, तो मोबाइल शॉप जो है वो उसको मोबाइल दे देगी और उसको स्प्रेड इनकम का एक छोटा सा पार्ट उस शॉपकीपर को भी जाएगा, जस्ट फॉर उसने मोबाइल दिया आप लोगों को, क्योंकि सर्विसेज दे रहा है ना वो कंपनी को, तो उसको भी तो कोई बेनिफिट होगा। तो ये सिनेरियो है। अब मुझे एक बात है, जिस तरह ये उबर, क्रीम, ओला, इस तरह की जो ये जॉब सैलरीड पर्सन है, जॉब पर्सन है, और जो कि DCBA कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, या पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल लेके देते हैं, तो उनके जेहन में क्या चीज़ होती है कि यार ये जितने के इनको सस्ता ले दें, ताकि क्योंकि ये पैसे तो ज़ाया हो गए, बच्चों को लेके दे रहे हैं, इन्होंने क्या करना है अच्छा मोबाइल। जब पेरेंट्स को ये पता चले कि हाँ जी जितने का मोबाइल लेके दे रहे हो ये तो पैसे मुझे वापस आ जाएंगे, तो एक ये रेवोल्यूशन हो जाएगी दुनिया में कि जी आप जितने की सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उतने का आपको मोबाइल मिल रहा है और आपको उसके ऊपर बेनिफिट भी हो रहा है। तो ये चीज हम करने जा रहे हैं, और नवंबर जो हमारा फर्स्ट वीक इवेंट है, इस इवेंट में हम अपने मोबाइल फोन्स लॉन्च करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे हम अपने मोबाइल फोन दिखाएंगे, जो आप उनको टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे सारे फीचर ये वो। और ये एक Web3 फोन है। अब देखें इसमें कैसे Web3 फोन है, जिसने भी फोन लेना है वो एक्सचेंज ऑन का पार्ट बन गया, ठीक है, एक्सचेंज ऑन का पार्ट बन गया। तो आपको जैसे कि हमने बताया था कि हम एक जो टोकन लिस्टिंग का फॉर्मूला है वो एक यूनिक तरीके से लेके आ रहे हैं। वो कैसे लेके आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी टोकन, जो नया टोकन दुनिया में आना है, जो लिस्ट करना है कंपनी ने अपनी एक्सचेंज के ऊपर, तो कंपनी उसे क्या करेगी, कंपनी उसे चीप प्राइस में उससे टोकन बाय करेगी। नॉर्मली क्या होता है कि किसी ने टोकन लिस्ट करवाना तो एक्सचेंजेस को पैसे देते हैं, हम पैसे नहीं देंगे, हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, हम उल्टा उससे टोकन बाय करेंगे, और हम ये टोकन जो होंगे ये अपनी एक्सचेंज ऑन की कम्युनिटी में एज अ एयर ड्रॉप लॉन्च पैड के थ्रू हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये इनकम अलग है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी इनकम्स होंगी जो कि आप इस फोन के थ्रू कमा रहे होंगे। जो आपको परसेंटेज आनी है वो तो एक अलग है, जो आपको इनकम आनी है सब्सक्रिप्शन की वो अलग है। आपने $1,000 का फोन बाय किया या आपने $1,000 की सब्सक्रिप्शन ली, उस अमाउंट का आपने मोबाइल ले लिया, अब ये फोन आपको कमा के दे रहा है, बिकॉज दिस इज Web3 फोन, ठीक है। और बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज हम लेके आ रहे हैं इस फोन में। अच्छा, इस फोन टाइम ट्रैवल भी पूरा इकोसिस्टम, जिस तरह हम एक सुपर ऐप लेके आने लगे थे, अब हम इस फोन को सुपर फोन बनाने जा रहे हैं। ये फीचर एज पर सब्सक्रिप्शन होंगे कि आप कितने फीचर से $100 वाले में बेनिफिट उठा सकते हैं, कितने फीचर्स का आप 250 वाले से करना उठा सकते हैं, और 1000 वाले से कितनों का उठा सकते हैं। ये सारा इस तरह का एक कॉन्सेप्ट हमने इसका किया है।
जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक्सपो पे जा रहे हैं और एक्सपो पे हम एक बड़े अच्छे तरीके से सिंगापुर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कुल मिला के हैं, वहाँ पे हम आपके सामने एक्सचेंज ज़ोन की एक टीम रिवील करने जा रहे हैं, एक्सपो के ऊपर। आपको थोड़ा-सा आइडिया हो गई कि हमने जो अपने एक हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जिन्हें हमने यानी कि जिन्होंने आर्बिट्राज पे काम किया है, जो हमारे ज़ीरो लिक्विडेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इनको भी रिवील करने जा रहे हैं। जो हमारी फॉरेनर कुछ हमारी टीम मेंबर्स हमारे साथ अभी ऐड हुए हैं, कोई महीना डेढ़ हुआ है, हम उनको भी आपके सामने रिवील करेंगे। सब लोग एक्सपो पे होंगे, उसके बाद हम एक जूम पे भी आपके साथ लेके आएंगे। तो उस एक्सपो पे जो लोग आ रहे हैं या जो लोग देखेंगे, हम कोशिश करेंगे वहाँ से अपना जितनी भी हम जब दुनिया के सामने हमारे एक्सपर्ट्स हमारी एक्सचेंज उनको प्रेजेंट कर रहे हो, तो हम उसको लाइव आप लोगों तक पहुँचाएँ। अब एक और चीज़ है कि मीटिंग तो मैं अब मंथली कोशिश करूँगा अभी, क्योंकि कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक मीटिंग में नहीं बता सकता आपको। डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई चीज़ें हो रही हैं और आप लोगों को अपडेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश किया करूँगा हर 1, 2, 3 दिन बाद मैं आपके साथ कुछ अर्से के लिए मीटिंग्स में आऊँ। ठीक है? लेकिन हम शायद कुछ ही दिन हम ज़ूम पे मीटिंग करें, उसके बाद जो हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाएँगी, वो हमारी मीटिंग स्टार्ट होंगी जोकर्स के ऊपर। ठीक है? तो जोकर्स आपको पता है प्ले स्टोर iOS के ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम लोग अपनी जितनी भी मीटिंग हुआ करेंगी, लाइव मीटिंग्स हम जोकर्स के ऊपर लाइव आके किया करेंगे। नॉर्मली वैसे भी जोकर्स का ये बेनिफिट है कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी होगा तो हम वहाँ पे लाइव भी जा सकते हैं और आप लोगों को अपनी एक्टिविटी भी दिखा सकते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्सपो से लाइव आएँगे, जोकर्स के ऊपर आएँगे। हम कुछ और कर रहे होंगे, कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, तो हम उसमें लाइव आ रहे होंगे। तो ओवरऑल कंपनी जो है बहुत कुछ कर रही है, हम आपको अपडेट नहीं कर पा रहे अब, क्योंकि अब अगर आप बात करें लीडर्स के साथ, तो उनके साथ भी मीटिंग बहुत कम होती है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा शेड्यूल टाइट और हार्ड चल रहा है। टाइमलाइन हमारे पास कम है, हमारे पास 14 फ़ेब की टाइम है और टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं। जैसा कि अभी मैं चाइना जा रहा हूँ, आपको पता ही है, नेक्स्ट मंथ एक्सपो के बाद। तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने देखना है कि हमारी कुछ चीज़ें हमने वहाँ अपना जो मोबाइल में सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, उनको फाइनलाइज़ करना है। ठीक है? वो फाइनलाइज़ करना है और प्रोडक्शन देखनी है कि कहाँ तक पहुँची है हमारी, और मोबाइल की प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है बाय द वे। ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम अपने इवेंट के ऊपर ये मोबाइल डिस्प्ले आपको करके देंगे। वहाँ पे आप देखें कि कौन-कौन से मॉडल हैं, कैसे मॉडल हैं, और आप फ़ील करेंगे उनको और कोशिश करेंगे कि अगर हमारी कंप्लीट हो गई उस वक़्त तक, तो 1000 वाले हमने उनको कहा है कि हमें कम से कम कोई आप 1000 के करीब सैंपल्स दे दें, ताकि हम उस इवेंट के ऊपर जो हमारे लोग आए हैं, हम उनको दे सकते हों। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। तो इवेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख़्याल से इस दफ़ा का शॉर्ट इवेंट होगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें जो चीज़ें जो हम लोग, क्योंकि अच्छा ये मैं बता दूँ, आई डोंट नो थाईलैंड के इवेंट के हवाले से क्या सीन है, कि थाईलैंड का जो इवेंट होता है वो 12 घंटे से कम का नहीं होता। तो यहाँ पे भी इस दफ़ा जितनी चीज़ें हमारे पास हैं आप लोगों को रिवील करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए, तो मे बी हमारा कम से कम 12 घंटे का ये इवेंट हो, जो कि सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा और रात 10 बजे तक होगा। तो अभी आपके पास 5 दिन हैं, आप देखें इस 5 दिनों में कितने लोग आपकी मैक्सिमम टीम के क्वालीफाई हो सकते हैं। बहुत सिंपल सा टास्क है, इसके ऊपर फोकस करें। और मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप 14 फ़ेब का बड़ा बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्योंकि 14 फ़ेब जो आने वाली है, उस दिन आपकी एक्सचेंज ऑन ने लॉन्च होना है। ये जो पिछले साल लॉन्च हुई थी 14 फ़ेब, ये एक बीटा वर्जन था। ये एक कह लो कि सिर्फ एक आर्बिट्राज के फीचर के साथ था, लेकिन 14 आने वाले 14 फ़ेब पे जब आप एक्सचेंज देखेंगे, तो ये फुली फंक्शनल, फुली फीचर्ड और दुनिया में एक बहुत अच्छा नाम कर चुकी होगी। अगर हम कैलकुलेशन करें,
तो अभी जो मोबाइल वाली हमारी है कि देखें 10 अगर हमारे 10 लाख यूज़र होते हैं 14 फ़ेब तक, जो कि अब ये जो हमने फ्री वाली की है कि कंपनी आपको 1 लाख लोगों को सपोर्ट करेगी, तो इसके थ्रू तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। कोई 4-5 मिलियन तक भी कम्युनिटी हो सकती है, लेकिन अगर मान के चलें सिर्फ 1 मिलियन भी होती है, तो होपफुली कि हमें 1 मिलियन तो मोबाइल फ़ोन्स चाहिए होंगे। तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं और ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए आपको बहुत सारे एडवांस देने पड़ते हैं, पेमेंट्स देनी पड़ती है। तो अभी हम इतनी बड़ी प्रोडक्शन के साथ तो नहीं आ रहे, सप्लाई के साथ तो नहीं आएंगे, लिमिटेड सप्लाई के साथ आएंगे, लेकिन आस्ता आस्ता हम इसको इनहेंस कर लेंगे। टारगेट जी पूरी दुनिया में कोई ओपन है जी कि उसको चाइना से डायरेक्टली डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा सीन है। तो मैंने कहा चलें 2 चीज़ें आपके साथ एकेडमिक की डिस्कस की हमने और X1 की डिस्कस की है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ-साथ डिस्कस करेंगे। तो मेरी तरफ से ओवर टू यू जी, कोई बात करना चाहता है तो हाँ, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बता दूँ, अभी जो एक्सचेंज में आप देखते हैं छोटी-छोटी इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी कोई इश्यू आता है, कभी कोई इश्यू आता है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि बैकएंड पे काम चल रहा था फ्री सब्सक्रिप्शन वाला, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। डेवलपमेंट टीम के ऊपर इतना ज़्यादा लोड है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम लोग तो मुँह से निकाल देते हैं ना जी फ्री, इसके पीछे जो टोटल मैकेनिज़्म चेंज होना होता है वो उनको पता है वो क्या कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे अभी कन्फर्म नहीं है कि हमारा आज से फ्री वाली एक्टिव हो जाएँगी या नहीं होंगी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है, आज कल परसों में ये हमारी एक्टिव हो जानी चाहिए, 1 लाख जो थी। तो टीम्स के ऊपर फ़ोकस करें, जितना हो सकता है अपने लोगों को एक्सचेंज ऑन में जॉइन करवाएँ, ठीक है? और कोशिश करें कि केवाईसी उनकी पहले ही करवा दें आप, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। केवाईसी के ऊपर फ़ोकस करवाएँ, अकाउंट क्रिएट करवाएँ उनसे, और अगर उनकी समझ में आता है तो वो 30 डेज़ उनके पास होंगे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए एक्सचेंज उनके कॉन्सेप्ट को, आर्बिट्रेज को, ये वर्क कैसे करे, क्या सारी चीज़ें हैं, तो उसको करके तो ये उसको अपना एक्टिव कर लें। तो मेरी तरफ से इतना है जी, ओवर टू यू लीडर्स। जी, थैंक यू उमर भाई। थैंक यू उमर भाई, आपने आज के मीटिंग में जो चीज़ें रखी है ये समझ में आ रही है लोगों के, और आने वाले समय में और भी समझ में आएगी। एक्चुअल आपने जो एक मोबाइल का जो प्लेटफ़ॉर्म रखा है कि दुनिया के कोई भी कोने में अपना बंदा जाएगा, जो भी एक्सचेंज ऑन में आया है, वो बंदा जाएगा सिर्फ़ क्यूआर कोड दिखाएगा, उसको उतने पैसे का मोबाइल मिल जाएगा। जैसे आपने 5-10 मॉडल लॉन्च करने की बात की है। मान के चले कि 1 लाख का भी है, तो सिर्फ़ क्यूआर कोड देख के देगा। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ग्लोबल कम्युनिटी यहाँ पे अपने आप दौड़ के आएगी, क्योंकि वीवो का मोबाइल रहे, एप्पल का मोबाइल रहे, या फिर जो भी मार्केट में बड़े-बड़े मोबाइल्स है, सैमसंग एस फोल्ड वगैरह, जो भी है, ये इस क्वालिटी का मोबाइल मिलेगा, और मोबाइल मिलने के साथ-साथ वो पैसा वापस मिलेगा। हम कभी भी मोबाइल लेते हैं तो पैसा वापस नहीं मिलता, हमको सिर्फ़ वो मोबाइल मिलता है, उसकी सर्विसेज़ मिलती है। यहाँ तो मोबाइल भी मिलेगा, सर्विसेज़ भी मिलेगी, और पैसा भी वापस मिलेगा उससे ज़्यादा। जैसे 1 लाख का मोबाइल है तो 1,20,000। देखिए, मैं मिलन जी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, 2-3 चीज़ें रह गई थी। जी, जी, वेलकम। 2-3 सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखें, तो ये मैं आपको बता दूँ कि हम कम्युनिटी पे क्यों फ़ोकस करें, कम्युनिटी पे फ़ोकस करने की सिर्फ़ एक रीज़न है, जितनी बड़ी, जितनी ज़्यादा कम्युनिटी होगी, ठीक है? हम एक दफ़ा कम्युनिटी जनरेट हो जाए, फिर हम उस वक़्त एक कंडीशन भी लगा देंगे कि भाई 20% आपको बीलव कंपल्सरी यूज़ करना ही करना है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 1 मिलियन की कम्युनिटी और 20% और उसकी ज़ाहिर है सब्सक्रिप्शन उस हिसाब से होती हैं, तो ये मेरे ख़्याल से 7 डेज़ का काम है कि बीएलएफ की सारी सप्लाई अंदर आ जाएगी, ठीक है? और बीएफआईसी की आपको पता है कि हमें अब बिल्कुल टेंशन नहीं है, उसको तो हमने जिस दिन जो करना है उसका ऑलरेडी प्लान है, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर है इट विल टेक टाइम। तो जिस दिन करेंगे वो तो 24 घंटों की गेम है कि बीएफआईसी अपनी असल पोज़ीशन पे आ जाएगा, जो कि उसकी नॉर्मल पोज़ीशन थी 15-20 डॉलर की जो भी थी, वो उस पोज़ीशन पे आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो कम्युनिटी मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जो हम इवेंट के ऊपर अपना मोबाइल आप लोगों को डिस्प्ले करेंगे, और अगर हमारे पास सैंपल्स आ गए उस दिन,
उस दिन तक डिलीवर हो गए तो वो वहीं पे आएंगे, ज़ाहिर है थाईलैंड में ही आएंगे। तो वहां पे आप सैंपल अपना बाय भी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की 10,000 लोगों की एक्टिव लोगों की टीम होगी इवेंट के ऊपर, उनको हम ये मोबाइल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जस्ट फॉर यूज करें और उसको फील करें वो क्या, ये मोबाइल का क्या मजा है। तो ये एक मॉडल तो मैंने आपको बता दिया 1000 वाला, जो कि फोल्ड 7 तरह का होगा। लेकिन दूसरा मॉडल जब आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके मुंह में पानी आएगा, वो इससे भी आउट क्लास है। जी, ओवर टू यू। थैंक यू उमर भाई। उमर भाई, आपने ये बता दिया कि अभी हमारे पास में काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 से 4-5 महीने बचे हैं, इसके ऊपर हमारे पास में टाइम नहीं बचा है। अगर मोबाइल लॉन्च हो गया तो कम्युनिटी इतनी बढ़ जाएगी, और हम हर दूसरे तीसरे आदमी को पूछेंगे तो वो एक्सचेंज ऑन में ऑलरेडी ज्वाइन मिलेगा, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन हो जाएगा पूरे दुनिया में कि मोबाइल तो मिल रहा ही है, उसके साथ साथ पैसे भी वापस मिल रहे हैं। तो भाई लोग समझ लो कि हम किस ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा उमर भाई कि आपने जो आज नजराना दिया है वो वाकई में बहुत बड़ा है, सिर्फ समझने के दे रही है। वो हमारे साहिल भाई बोलते थे ना कि समझ में आए तो पैसा ही पैसा, और ना समझ में आए तो पहले जैसा। तो यही हाल होने वाला है, इसलिए कम्युनिटी पे फोकस करें और अपनी टीम बना ले। मिनिमम 10,000 की टीम तो बननी ही चाहिए हर बंदे की, ये सोच के बढ़ाए। बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि पूरी दुनिया आपके रेफरल कोड से चलेगी। मान के चलिए अगर आपने कहीं आजू बाजू के कंट्री में अगर आपका रेफरल कोड पहुंच गया, तो वहां से भी मिलियंस के लोग, मिलियंस सब्सक्राइबर आ जाएंगे, क्योंकि हर बंदे के पास में मोबाइल है लेकिन पैसा मिलता नहीं है। यहाँ मोबाइल भी मिलेगा लाखों का और पैसा भी मिलेगा। थैंक यू भाई। थैंक यू मिलन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उमर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक्चुअली जब आपने आज घड़ी डिस्प्ले की ना, तो उसी समय एक फीलिंग अंदर से आ रही थी कि कम्युनिटी का अच्छा टाइम आने वाला है। तो जिस फीचर्स के साथ ये वॉच आ रहे हैं एंड डेफिनेटली, और जिस तरह से भी आपने एक्सप्लेन किया फ्यूचर प्लान, तो यहाँ से बिल्कुल दिखता है कि कितना अच्छा टाइम आने वाला है। और मुझे तो लग रहा है कि अब जो प्रोडक्ट बेस वाले लोग होंगे, जिनको एक चाहत होती है कि भाई हम पैसे दें और उसके बदले में हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाए, उस तरह की जो मानसिकता है, जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे जिनको खौफ होता था, डर होता था, उनको भी एक फीलिंग आएगी कि हम इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एक यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, और साथ में उस इन्वेस्टमेंट को भी कैशबैक करने की या प्रॉफिट के साथ कैशबैक करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ओवरऑल जो ये पूरा प्लानिंग है, ये दुनिया हिला देने वाली प्लानिंग है। और इसके साथ इनोवेशन फैक्ट्री के जितने अचीवमेंट हैं, वो जो पुरानी कहानी थी ना कि जब भी कुछ बीट होगा इनोवेशन का, तो इनोवेशन के किसी नेक्स्ट प्लानिंग के थ्रू ही बीट होगा। आज वो भी बात साबित हो गई और वो परंपरा के साथ वो सत्य चल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी कम्युनिटी की तरफ से। और आपने बीलअप वालों को भी एक हिंट्स दे दिया कि अगर कम्युनिटी बन गई और इस तरह से अगर कुछ समय के लिए भी यदि 20% कंपलसरी कर दिया जाएगा, तो बीलअप मार्केट से 1 सप्ताह 15 दिन 1 महीने में पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो बाकी चीजें मुझे उम्मीद है आज पूरी कम्युनिटी के लोगों को समझ में आ गई होगी कि यदि वो करंट इनकम चाहते हैं तो क्या करना है, फ्यूचर में प्रवेश बड़ी जी, मैं इनकम यहाँ पे चाहते हैं आपको तो एक क्या बात बता करना दूं है। जी सर। कि मेरा इतना बिलीव है कि ऑटोमेटिकली हमारी इतनी कम्युनिटी आ जाएगी 14 फेब तक, और जी ये बीलअप के लोग जो हैं उससे पहले पहले सब लोग अपना क्लियर हो चुके होंगे इंशाल्लाह। जी जी, आमीन सर, आमीन। तो बिल्कुल सही है, प्लानिंग आप सही लेके चल रहे हैं। और डेफिनेटली जो चीजें यहाँ से दिख रही हैं, तो 100% मुझे लगता है कि एज पर कैलकुलेशन अगर कोई भी बंदा देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, अब ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये बातों के साथ प्रैक्टिकल में चीजें चल रही हैं, और अब कुछ भी स्टोरी के रूप में नहीं है। दे ऑल थिंग्स आर गोइंग टू ए गुड फॉर्मेट एंड गुड फॉर्म। ठीक है, तो सही है, अच्छे रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ से हर व्यक्ति के लिए सक्सेस बिल्कुल पीनट की तरह इजी हो जाएगा। तो मेरी तरफ से इतना ही। हैप्पी अर्निंग। थैंक यू। जी, थैंक यू उमर सर। थैंक यू शिवेश जी, मिलन सर दादा, आप ऑलरेडी अच्छा बता चुके हैं कम्युनिटी को। मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा कि लोग कहते हैं ना कि यार इनोवेशन फैक्ट्री ही क्यों, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री वो है कि लाइफ में ट्रेंड जो लाते हैं ना, ट्रेंड वो सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री ला सकती है। और जैसे कि मैंने बताया था कि BFIC कॉइन आपका एक्सचेंज ऑन का एक नेटिव कॉइन है, तो जाहिर सी बात इसका चिंता ना लगे कि किस बेस पे बढ़ रहा था।
आज पता चल रहा होगा लोगों को ये किस बेस पे डे बाय डे इंक्रीज हो रहा था। और बीलब भी एक एसेट है हमारी कंपनी का, तो वो भी ग्रो करेगा। अब मैटर ये करता है कि हम लोग कह रहे हैं कि यार $1000 दें और एक मोबाइल मिल जाए, क्या वो मोबाइल वैल्यूबल होगा? तो मैं यकीन दिला देना चाहूँ, स्मार्टफोन सैमसंग फोल्ड जो आपने देखा है, सेम एसलीट कैमरा क्वालिटी से लेकर पिक्चर क्वालिटी तक सेम होगी। अगर ये सेम ना हो तो इनोवेशन फैक्ट्री है भाई, पैसा भी रिटर्न करने की पावर रखती है, लेकिन आप उसमें जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे कि मैंने 7 फोल्ड खरीदा है या फिर मैंने एक्सन ऑन का स्मार्टफोन खरीदा है। तो वैल्यूबल चीज मिलने जा रही है और आपको पैसा भी रिटर्न मिल रहा है। तो ये तो वही बात होगी ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और उसी के लिए मैं बोलता है एक्शन ऑन को भी पहले सब्सक्रिप्शन लें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब तो विश्वास करने की प्रमाण बहुत सारी हैं, क्योंकि जस्टिफाइड आपका एक्सपो ने कर दिया। दुबई एक्सपो ने क्या बोला कि फर्स्ट आर्बिट्रेज बोर्ड हमारा किसका बना, एक्शन का। उसी प्रकार से सिंगापुर भी, सिंगापुर में जब हम एंट्री ले रहे हैं तो क्या लगा, उन्होंने जस्टिफाइड नहीं किया रियल आर्बिट्रेज है, उन्होंने भी किया है। तो अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ एंटर करना है और एंजॉय करना है। तो थैंक यू उमर साहब, बहुत